असफल होने के बाद कार्य करने से मत रुकना, क्योंकि दोबारा अगर उसी कार्य की शुरुआत करोगे तो कार्य की शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कौन कौन से परिवर्तन, कौन कौन से उतार चढ़ाव जीवन में, व्यवसाय, करियर, लाइफ, लव रिलेशन, जो कि आज तक आपने मिथुन राशि के विषय में नहीं सुना है। मिथुन राशि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं संपूर्ण जीवन के। इसके विषय में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद आपसे बहुत सारे तथ्य छूट जाते हैं जिस कारण आपको पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता। अगर आप जन्म कुंडली, वास्तु, हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित कोई परामर्श चाहते हैं तो मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिथुन राशि की सबसे पहली विशेषता, दृष्टिकोण हम देखें स्वामी के आधार पर, तो इस राशि के स्वामी बुध बनते हैं। इस कारण ये लोग बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मठ जुझारू होते हैं। अपने कार्य के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने जॉब सेक्टर के प्रति कभी भी यह केयरलेस नहीं होते, लापरवाह नहीं होते और कभी भी यह धैर्य को नहीं खोते, धैर्यशाली होते हैं। धैर्यशाली ऐसे होते हैं कि जिस कार्य को इन्होंने शुरुआत की है, परिस्थितियां आए, स्थितियां आए, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैसी भी हो, लेकिन उस कार्य को ना तो छोड़ते हैं, ना बीच में रुकते हैं और उस कार्य को अंतिम परिणाम देना यह सही तरीके से जानते हैं। बुध के कारण यह लोग कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक क्षमताएं रखते हैं। एक समय में कई कार्यों को सही तरीके से, समुचित रूप से करना जानते हैं और यह समय के अनुरूप या फिर कार्य क्षेत्र के अनुरूप व्यवहार करते हैं और जिस तरह का माहौल इन्हें मिलता है उसके अनुरूप ये ढलना भी जानते हैं। अनुकरण करने का इनके अंदर बहुत बड़ा जज्बा देखा जा सकता है। जो व्यक्ति जैसा कर रहा है, अगर वह व्यक्ति उस कार्य क्षेत्र में सफल है तो उस कार्य क्षेत्र में यह भी जाने का और अनुकरण करने का सबसे बड़ा विचार रखते हैं और उसमें यह सफल भी होते हैं। माता पिता के परम सेवक होते हैं, परम दयालु होते हैं अन्य लोगों पर और यही अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। अति उत्कृष्ट बुद्धि, प्रखर बुद्धि से ये कार्य करते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में यह समस्याओं से निदान भी पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब महत्वपूर्ण चर्चा की इनको रोग कौन कौन से हो सकते हैं। इनको रोग एक तो कंठ से रिलेटेड, मानसिक भ्रम होना, मानसिक तनाव होना, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको देखनी पड़ सकती हैं। माइग्रेन की समस्या भी इन्हें हो सकती है। इसलिए अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा। अगर उन उपायों को ये फॉलो करेंगे तो इन समस्याओं से यह निजात भी पाएंगे। इनकी विशेषताएं, किस किस कार्य क्षेत्र में यह सफल होते हैं। मैनेजमेंट में, वकालत के क्षेत्र में, व्यवसाय, भूमि, वाहन, मकान से जुड़े हुए क्षेत्र में या फिर कोई टेक्निकल क्षेत्र है, मशीनीकरण से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उन कार्य क्षेत्रों में यह अधिवक्ता हो गए या फिर किसी इस तरीके फिल्म सेक्टर से जुड़े हुए हो गए, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हो गए, शिक्षा से जुड़े हुए हो गए, उन क्षेत्रों में ये विशेष रुचि रखते हैं और उस क्षेत्र में यह योगदान भी देते हैं और सफलताएं भी हासिल करते हैं। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा, इनकी उच्चतम शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं ये प्राप्त करते हैं, उसके कारण ये जीवन में बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। इनके ऋण रोग शत्रु की बात की जाए तो 35 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में इनके कुछ शत्रु भी बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इस तरीके के कार्य कर रहे होते हैं उस समय पर जहां लोग अपने आप इनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, क्योंकि सफलता के कदमों को उस समय ये छूते हैं। इस समय में ये किसी न किसी ईएमआई या किसी कर्जे में भी डूब सकते हैं। इस कारण यह अत्यधिक बड़ा व्यवसाय, विस्तृत क्षेत्र में जाने का प्रयास ज्यादा ना करें, क्योंकि उतने ही पैर पसारिए जितनी चादर हो, उतने ही हमें प्रयास करने चाहिए जितने हमारे पास कार्य करने के लिए, जितना हमारे पास कोई भी व्यवसाय करने के लिए जो भी समुचित
व्यवस्थाएं हों। अब बात की जाए इनके व्यवसाय की, तो व्यवसाय इनका भूमि से जुड़ा हुआ व्यवसाय इनके लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय होता है। 33वां वर्ष, 22वां वर्ष और 28वां वर्ष इनकी आयु का, संपूर्ण जीवन का विशेष वर्ष होता है। इस वर्ष में ये विशेष उपलब्धियां हासिल करते हैं। प्रिय मित्रों, अब इनकी मैं बात करता हूं कि व्यवहार किस तरह का रहता है। इनके घर में, परिवार में इनसे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा मित्रता रखते हैं, शील होते हैं और हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में यह एक्टिवनेस रखते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के ये इच्छुक होते हैं और उसे प्राप्त भी करते हैं। अब इनकी राशि का वायु तत्व है। वायु तत्व होने के कारण ये प्रशंसनीय कार्यों में रुचि रखते हैं, उत्साहित होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं। कभी भी यह डरते नहीं, किसी भी कार्य क्षेत्र में भय नहीं रखते और सुखी जीवन जीना जानते हैं। और अपने लक्ष्य के प्रति मर मिटना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर तरह का प्रयास करना इनका सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। अब इनके जो राशि के चिन्ह हैं वह है कपाल में आलिंगन किए हुए हैं, इसलिए यह ऐसा देखा जाता है कि प्रेमी स्वभाव के होते हैं। अपने वैवाहिक जीवन में, अपने प्रेम संबंधों में ये अत्यधिक प्रेम रखते हैं और उनके साथ कभी भी अलग नहीं होना चाहते। लीडरशिप क्वालिटी इनके लिए बहुत अच्छी होती है। जहां अपने लोग हों वहां ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखाते हैं। अब कफ प्रवृत्ति भी इनकी देखी जा सकती है। हाजिर जवाबी होते हैं, कोई भी व्यक्ति है उसको तुरंत जवाब देना भी ये जानते हैं, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वह नेगेटिव हो। जिस तरह का वह विचार रखता है, जिस तरह की वह चर्चा करता है, उसी के अंदाज में ये जवाब देना भी जानते हैं। भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। अकाउंटेंट हो गया या फिर अध्यापक हो गए, इन कार्य क्षेत्रों में, क्लर्क हो गए, मैनेजमेंट हो गए, जैसा कि मैंने पहले बताया, उन कार्य क्षेत्रों में ये विशेष रुचि रखते हैं। अब इनकी कुछ कमियां भी हैं जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक इनको पीछे ढकेलती हैं। एक तो आत्मविश्वास की कमी होना, विश्वास पर एक तरह से भरोसा करना, जल्दबाजी करना और अपने आप को सर्वज्ञ मानना, सब कुछ जानने वाला मानना। भले ही आपसे कोई व्यक्ति कहे कि आप सर्वज्ञ मानते हैं अपने आप को, लेकिन उस समय आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सर्वज्ञ बनने की कोशिश और सर्वज्ञ बनने का अपने आप को दिखाना, इस तरीके का ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। अगर इसमें सुधार करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये विशेष चर्चा है मिथुन राशि के जातकों के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत। अब इनको कौन कौन से उपाय फॉलो करने चाहिए, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रतिदिन बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ और उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य इन्हें अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से इनको और भी बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी प्रिय मित्रों, मैंने बहुत कम समय में आप तक उसे पहुंचाने का प्रयास किया है। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अन्य लोगों के पास भी भेज दें जिससे वे भी लाभ उठा सकें। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी विशेष प्रेडिक्शन को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से अनुमति चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे।